आप लोगों सवाल ने उठा रहे मुसलमानों को दीवार से लगा दिया है, ऐसी जगह खड़ा कर किसने दिया लगाया है कि उनके लिए दाएं बाएं देखने का रास्ता भी नहीं बचा है। नहीं किसने आप लगाया? लोगों ने, मीडिया ने और सरकारों ने। अरशद मदनी को अविलंब फांसी दी जाए और दारुल उलूम देवबंद उस पर बुलडोजर चलाया जाए। उल कुसमित द्रुमदल शोभिनी, इसका मतलब बता दीजिए प्लीज। मेरे को आवाज नहीं आ रही ये आपकी। कोई हाँ, आवाज आएगी ही नहीं। टीवी 10 भारत, सच की ताकत। इस देश में नफरती चिंटू चाहे जो हो वो कर सकते हैं। वो चाहे एक विशेष समुदाय को टारगेट कर सकते हैं, उनका मजाक बना सकते हैं, उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणियां कर सकते हैं, सरेआम जो है उन्हें मारने की प्लानिंग कर सकते हैं, उनके घर में घुसकर धमकी देते हैं। लेकिन वहीं कोई मुस्लिम नेता अगर आकर इनके मुंह पर यह कहने लगे कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तब इन्हें मिर्ची लगने लगती है। तब भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को देश में शांति बनाए रखना याद आने लगता है कि नहीं, ये गलत हो रहा है। दरअसल पूरा मामला आपको बताएंगे। मौलाना महमूद मदनी ने हाल ही में यहाँ पर जो है कई बातों पर बातचीत की। इसी के साथ जिस तरह से मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, एक विशेष समुदाय के साथ जिस तरह से व्यवहार किया जा रहा है, इस पर भी बातचीत की। और यहाँ पर उन्होंने ये कह दिया कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। बस भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया, तमाम जो नफरती चिंटू गैंग है, वो इसी एक लाइन को पकड़ करके जो है लगातार विवाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार इस मुद्दे को बड़ा चढ़ाकर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जब आप उनके खिलाफ टिप्पणियां देते हैं, मीडिया से उनके खिलाफ जो है बातचीत होती है, जिस तरह से उनको धमकियां दी जाती है, हमने आए दिन देखा है कि आए दिन तस्वीरें सोशल मीडिया पर, वीडियोस, खबरें आती रहती हैं कि कभी कोई कुछ कह रहा है, कभी कोई कुछ कह रहा है। आसान सी परिभाषा है कि अगर राजनीति में आपको सातवें आसमान पर जाना है तो मुसलमानों को गाली देना शुरू कर दो, आप सबकी नजरों में आ जाओगे। ये भी होता आया है, लेकिन उस पर कभी भी कोई जो है आपत्ति व्यक्त नहीं करता, ना ही उस शख्स को किसी तरह की सजा मिलती है कि इस तरह से बातें उसे नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई मुस्लिम नेता मुसलमानों के साथ आकर ये कहता है कि ये गलत है, आपको ऐसा नहीं करना या बोलना चाहिए, उस पर इन्हें मिर्ची लगने लगती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। यानी कि जिस तरह से लगातार मुसलमानों के खिलाफ जुल्म बढ़ रहा है, जिस तरह से लगातार मुसलमानों का मजाक बनाया जा रहा है, अब उसके खिलाफ जो है वो उतरना होगा और इसी के साथ खुद को जो है वो प्रोटेक्ट करना होगा। अब आप सोचिए, अगर आपकी फैमिली के खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहा है या आपकी फैमिली के खिलाफ कोई उल्टी सीधी बातें कर रहा है, आपको तंग कर रहा है, तो एक ना एक दिन आप स्टैंड लोगे और कहोगे कि नहीं, अब मुझे जो है अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना होगा। ये बिल्कुल वैसा ही है। लेकिन यहाँ पर किस तरह से इस बयान का विवाद बनाया जा रहा है, गोदी मीडिया लगातार इस बयान पर जिस तरह से महमूद मदनी को घेरने की कोशिश कर रही है, उस पर भी उन्होंने करारा जवाब दिया है। महमूद मदनी एनडीटीवी के एक इंटरव्यू में जो है हिस्सा लेते हैं और उसी के साथ एंकर जो है अपने ही अंदाज में, जिस तरह से गोदी मीडिया की एंकर बरगलाने की कोशिश करती है सामने वाले को, वैसा ही उन्होंने भी उनके साथ किया। और जिस लहजे में उन्होंने उनसे बात की, उन्हें पसंद नहीं आया, जिसके बाद उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मीडिया और सरकार ने ही मुसलमानों को दीवार से खड़ा कर दिया है। ना तो वो दाएं देख पा रहे हैं, ना बाएं देख पा रहे हैं। ये सब मीडिया और सरकारों की वजह से हुआ है। वीडियो उन्होंने क्या कहा है, किस तरह से गोदी मीडिया को आईना दिखाया, ये भी आपको दिखाते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर ये ट्वीट देख रहे हैं जिसमें इस वीडियो को लगातार लोग सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। तनवीर ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि काश ये बेबाकी बहुत पहले दिखाते, खैर देर आए दुरुस्त आए। हमारे महमूद मदनी साहब ने जो बयान दिया है वो उन पर कायम है। दोबारा कहना पड़ेगा तो फिर कह देंगे। जो कुछ उन्होंने बयान दिया है जिहाद को लेकर, सुप्रीम कोर्ट पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। साथ उन्होंने ये भी कहा है कि एक विशेष समुदाय को टारगेट करके जिस तरह से उनका मजाक बनाया जाता है, उनका जो है आर्थिक तौर पर भी मजाक बनाया जाता है, ये सब गलत है। आगे लिखा है, मदनी साहब ने सीधे सीधे कह दिया कि तुम लोगों ने मुस्लिमों को दीवार से लगा दिया है और तुम्हारी वजह से ना वो दाएं देख पाएंगे ना वो बाएं देख पाएंगे। सुनिए महमूद मदनी। आप लोगों सवाल ने उठा रहे हैं। मुसलमानों को दीवार से लगा दिया है, किसने लगा दिया? ऐसी जगह खड़ा कर किसने दिया लगाया है कि उनके लिए दाएं बाएं देखने का रास्ता भी नहीं बचा है। नहीं किसने आप लगाया? लोगों ने, मीडिया ने और सरकारों ने। तो ये वीडियो आपने देखा किस तरह से उन्होंने जो है गोदी मीडिया की एंकर की बोलते बंद कर दी। इसके साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने अपने बयान में वंदे मातरम का भी जिक्र किया था कि जब वंदे मातरम लोग बोलने लग जाएंगे तो समझिए कि कौम के लोग जो है वो मुर्दा हो गए हैं। इसी पर भी लगातार बवाल हो रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर ट्वीट देख रहे हैं टीम राइसिंग फैल्कॉन का। इन्होंने भी यहाँ पर उनके ट्वीट को कोट करते हुए लिखा है, वंदे मातरम देशभक्ति नापने का थर्मामीटर है क्या, जिसे पढ़कर ही देशभक्ति साबित होगी।
आगे लिखा है, अजीब आदमी हो, वंदे मातरम जिस आनंद मठ से लिया गया है वह आनंद मठ क्या है? वह बंगाल से मुस्लिम शासकों की शहादत का जश्न मनाता है। वह बंगाल सल्तनत के खात्मे के बाद देश पर काबिज होने वाले अंग्रेजों का दोस्त बताता है। आनंद मठ मुसलमानों के प्रति हिंसा को सेलिब्रेट करता है। ऐसे विवादित उपन्यास से वंदे मातरम को लिया गया है जिसे तुम देशभक्ति का पैमाना मान रहे हो। और सुनो, मौलाना महमूद मदनी साहब को देशभक्ति साबित करने की जरूरत नहीं है, बल्कि मदनी साहब से देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगने वालों को देशभक्ति साबित करने की जरूरत है। मदनी परिवार और उनके द्वारा बनाए गए जमीयत उलेमा हिंद का शानदार इतिहास है। उनके दादा, उनके पिता महान स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। रेशमी रुमाल आंदोलन उन्होंने ही चलाया था। तुम्हारे परिवार से कितने स्वतंत्रता सेनानी हैं? तो यहाँ पर एंकर को जो है वो खरी खोटी सुनाई जा रही है और साफ साफ ये भी कहा जा रहा है कि मौलाना महमूद मदनी को ये साबित करने की जरूरत नहीं है कि वो देशभक्त है या नहीं है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा जो है बवाल हो गया है। इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर ट्वीट भी देख रहे होंगे। इनके वीडियो को शेयर करते हुए लोग जो है वो लगातार गोदी मीडिया को जो है टॉन्ट कर रहे हैं, गोदी मीडिया को खरी खोटी सुना रहे हैं और मौलाना महमूद मदनी की यहाँ पर जो है वो तारीफें हो रही हैं। शम्स तरबेज कासमी ने भी इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि मौलाना महमूद मदनी ने एनडीटीवी के एंकर की बदतमीजी का सबसे बेहतर जवाब दिया है। सबको इसी तरह जवाब देना चाहिए। इंटरव्यू के दौरान गोदी मीडिया की एंकर्स अपना एजेंडा जबरदस्ती लोगों के मुंह में ठूसना शुरू कर देती हैं। वहीं उवैद मुजम्मम ने भी इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि मदनी साहब खरी बात कर रहे हैं। मुसलमानों के खिलाफ सबसे ज्यादा प्रोपेगेंडा जो है वो मीडिया और सरकारों ने फैलाया है। अब इसी के साथ जहां एक तरफ मौलाना महमूद मदनी ने जो कुछ बयान दिया है और जो कुछ बोला है उस पर बीजेपी के नेता किस तरह से ड्रामा कर रहे हैं ये भी आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश में तो बुलडोजर चलाने की बात हो रही है जमीयत उलेमा हिंद पर, उन्हें गिरफ्तार करने की बात हो रही है। योगी आदित्यनाथ को अल्टीमेटम सौंपा जा रहा है, उनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। अब अपनी स्क्रीन पर कुछ रिएक्शन आपको दिखाते हैं। इसमें बीजेपी के नेता संगीत सोम देखिए क्या कहते हैं। इन्होंने कहा है कि जिहाद का समर्थन करने वालों को सनातनी लोग मारते मारते पाकिस्तान तक छोड़कर आएंगे। संगीत सोम यही नहीं रुके, उन्होंने देश में मदरसों को बंद करने की अपील की और कहा कि मदरसों में सिर्फ आतंकी ही निकलते हैं। हालांकि हमने हाल ही में देखा कि किस तरह से अभी जो पाकिस्तान को इंडियन नेवी की जो खुफिया जानकारी शेयर कर रहे थे वो दोनों किसी मदरसे से नहीं पढ़े हुए थे, वो दोनों हिंदू समुदाय से थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जो है वो मौका मिल गया। वहीं नफरती चिंटू यति नरसिंहानंद गिरी क्या कह रहे हैं ये भी आपको सुनाते हैं। कहने कि अरशद मदनी को जो है वो फांसी दो, दारुल उलूम देवबंद पर बुलडोजर चलाया जाए। योगी आदित्यनाथ से यहाँ पर ये कह रहे हैं, सुनिए इन्हें। अरशद मदनी को अविलंब फांसी दी जाए, अरशद मदनी को अविलंब फांसी दी जाए और जितने भी इनके ठिकाने हैं सबसे पहले दारुल उलूम देवबंद उस पर तुरंत बुलडोजर चलाया जाए। योगी जी अगर आपने ये काम नहीं किया तो आप ये समझ लीजिए कि इस मदनी ने जिहाद की कॉल दे दी है। वहीं यहाँ पर अजय आलोक का भी ट्वीट आपके सामने है जिस पर किस तरह से वो बढ़ चढ़कर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्योंकि इनके जो गैंग मेंबर है नफरती चिंटू के, उन्होंने एक इशारा कर दिया जिसके बाद ये सभी जो है उसी बयान को, उसी मुद्दे को उठाने की जो है वो बार बार कोशिश करने लगते हैं। यहाँ ये लिखते हैं कि यहाँ भारत में शरिया नहीं चलता, नहीं चलेगा, आप शिफ्ट होने का सोचो और कहीं और, क्योंकि जिहाद तो भारत में नहीं चलेगा और जिहादियों का जहन्नुम जो है वो भेजा जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए, वहीं अगर कोई हिंदू नेता अगर ये बोलता कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो, ज्यादा से ज्यादा जो है हथियार अपने घर में रखो, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। क्यों? हमने ऐसा भी देखा है, कई तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, लगातार खबरें भी आती रही हैं कि जो नफरती चिंटू हैं, बीजेपी के कई मंत्री हैं, कई विधायक हैं, बल्कि छोटे लेवल पे नहीं, बड़े बड़े मंत्री भी जो है वो भी इस तरह की बातें कहते हैं कि ज्यादा बच्चे पैदा करो, मुसलमानों के साथ ऐसा करो, मुसलमानों से सामान मत खरीदो, उनकी दुकानें बंद कर दो। यहाँ तक कि जब नवरात्रे होते हैं तब ये लोग जो है मीट मछली नहीं खाते, तब ये मुसलमानों की दुकानें बंद करवाते हैं। तो क्या ये सब सही है? अब अगर मौलाना महमूद मदनी ये कह रहे हैं कि भाई जुल्म होगा तो जिहाद होगा, अब जो है वो जुल्म नहीं सहा जा सकता, तो इसमें गलत क्या है? सोशल मीडिया पर उनके बयानों को लेकर बीजेपी के मंत्री किस तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं ये तो हम आपको दिखाई रहे हैं। इसी के साथ कई मंत्री तो कई तरह की बातें कर रहे हैं। अपनी स्क्रीन पर दिलीप कुमार सिंह का ट्वीट भी आप देखिए, इसमें लिखा है कि मौलाना की अब खैर नहीं है। मौलाना महमूद मदनी जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष को मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का जवाब। यहाँ पर जो नेताजी हैं वो अजीब तरह की बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये बयान जो है वो देश के साफ साफ जो है वो देश के विरुद्ध है।
अब आप ही सोचिए कि जब ये लोग इस तरह के बयान देते हैं, जब ये लोग कहते हैं कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, हिंदुओं को जो है अपनी संख्या बढ़ानी चाहिए, हिंदुओं को जो है वो मुसलमानों पर राज करना चाहिए, कई तरह के बयान आते हैं, तब ना तो मीडिया इस पर कोई डिबेट करता है, प्राइम टाइम करता है, ना ही सरकार के मंत्री या जिम्मेदार सरकार वाला के अधिकारी जो है उस पर आकर कोई भी जो है सफाई देते हैं कि हमारे मंत्री ने ये कहा है, उससे पार्टी किनारा करती है। इस तरह का कोई बयान जो है वो नहीं दिया जाता है। और यहाँ पर मौलाना महमूद मदनी के बयान को लेकर किस तरह से जो है वो ड्रामा किया जा रहा है, ये भी आपके सामने है। इसी के साथ आपकी स्क्रीन पर जॉर्नो मिरर का ये ट्वीट है, जिसमें जमात इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष मालिक मुतासिम खान क्या कह रहे हैं, सुनिए। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि रिपोर्टर पूछता है आप वंदे मातरम बोलेंगे नहीं बोलेंगे, उन्होंने कहा है भाई देश में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें बोलना पसंद है, जिन्हें बोलना पसंद नहीं है, कोई कंपलसरी तो है नहीं, तो जिसको बोलना होगा वो बोलेगा, जिसको नहीं बोलना होगा वो नहीं बोलेगा। सुनिए। अगर बीजेपी वंदे मातरम पढ़ना चाहती है तो हम नहीं रोकेंगे, पढ़े भाई। देश में बहुत से लोग हैं जो वंदे मातरम पढ़ना चाहते हैं, तो जो पढ़ना चाहते हैं पढ़ें, जो नहीं पढ़ना चाहते हैं ना पढ़ें। आप लोग पढ़ेंगे? हम नहीं पढ़ना चाहते तो नहीं पढ़ेंगे भाई, हमारा आपका क्या है भाई। देश में कुछ चीजें मैंडेटरी है और कुछ चीजें ऑप्शनल है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से अगर मुसलमानों के हित में कोई बात कर दे या कोई मुस्लिम नेता आकर इन्हें आईना दिखाने लगे कि आप जो कह रहे हैं वो गलत है, आप जो बात कर रहे हैं वो सही नहीं है, और अगर आप बार बार ऐसा करते रहे तो सही नहीं होगा, हमें जो है इसके खिलाफ कदम उठाना पड़ेगा और अपने लिए जो है वो बोलना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। तब जो है इन लोगों को किस तरह से मिर्ची लगती है, ये लोग किस तरह से ड्रामा करते हैं, किस तरह से उन्हें जो है घेरने की कोशिश हो रही है, उन्हीं के बयानों को जो है वो गलत बताने की कोशिश हो रही है। वही लगातार प्राइम टाइम पर ये डिबेट का मुद्दा चल रहा है, क्योंकि गोदी मीडिया को जो है वो मुद्दा मिल गया है। आज तक पर भी इसे लेकर डिबेट होती है, जिसमें एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन जो है वो जमकर के जवाब देते हैं। वीडियो शेयर करते हुए किसी ने लिखा है कि दारुल उलूम देवबंद देश के धरोहर है, दारुल उलूम देवबंद से लाखों लोगों ने देश की आजादी में हिस्सा लिया और देश को आजाद कराया, और इसे देशभक्ति की जरूरत नहीं है जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेताओं को है। इसी के साथ आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जो है वो जरूर बताइएगा कि जिस तरह से लगातार ही मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और उसके खिलाफ देर से ही सही अगर कोई मुस्लिम नेता आवाज उठाता है तो उसे किस तरह से कहा जा रहा है, किस तरह से उसको जो है वो मुद्दा बनाया जा रहा है। इसकी जगह पे कोई हिंदू नेता होता और वो इस तरह की बातें करता तो ये ना ही कोई मुद्दा होता, बढ़ चढ़कर इसको दिखाया जाता और साथ में ये लाइनें भी जोड़ी जाती कि हिंदू खतरे में है, इसलिए ये सब किया जा रहा है। अब आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह से मौलाना महमूद मदनी ने जो कुछ बयान दिया, उनके बयान पर जिस तरह से रिएक्शन आ रहे हैं, उसे लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।